और आप सभी के साथ सहयोग के साथ भरपूर मुस्कुराहट, जोश, उत्साह, पॉजिटिव भाव, धन्यवाद भाव के साथ चलिए आदरणीय सर के पास चलते हैं। आदरणीय सर, स्वागत है सर, आइए प्लीज। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत आनंद भाव से आप सभी का स्वागत। आज कौन साथी करवाना चाहेंगे? धन्यवाद के भाव का सूक्ष्म का अभ्यास। जो साथी करवाना चाहेंगे अपना हैंड रेज करेंगे। चलिए। कैमरा ऑन करके हैंड रेस करिए प्लीज। चलिए, मोनालिसा करवाइए फिर। रशपाल सर, हैंड रेस किए हैं सर। और सर जी करवाइए। हाँ, रशपाल सर आइए प्लीज। तो थोड़ा सा बोलने का लहजा इसके हिसाब से रखना है, थोड़ा सा सॉफ्ट वाला। और बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, थोड़ा सा बोलना, गैप भी दे सकते हैं। और करने वालों को क्या ध्यान रखना है कि जो भी बोला जा रहा है बस उसका हूबहू पालन ही करना। अपनी ओर से कोई नमस्कार के लिए बोला तो नमस्कार कर लो, आंखें बंद करने के लिए आंखें, आहिस्ता से बोला तो आहिस्ता कर लो, मुस्कुराने के लिए बोला तो मुस्कुरा लो। यानी अपनी तरफ से कोई दिमाग का वैसे इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको बहुत अच्छा आएगा, मजा आएगा। या कम हम सोचते हैं नहीं उन्होंने तो ऐसा करा है, ये ऐसा अच्छा रहता है, वैसा कुछ भी नहीं सोचना है। तो आपको लाभ होगा। आइए रसपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथी अपनी आंखों को बंद करके और अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करें और महसूस करें सभी कितने अच्छे हैं। अपने भाव को अंदर से लेके जाएं, अपनी आती जाती सांस को महसूस करें। बिल्कुल ध्यान को केंद्रित करते हुए चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। खुशियां और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। ये महसूस करें कि किसी से कोई भी सोच गलत नहीं रखनी है। सब अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। अभी और खुशी महसूस करें, चेहरे पर खुशी का भाव महसूस करें। बिल्कुल अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हुए मन में प्रसन्नता का भाव रखते हुए इसी तरह इसी अवस्था में बिल्कुल एकदम केंद्रित रहें। खुशी का भाव, सब सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। आरसीएम अभियान दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। ये भाव को महसूस करें, और तरक्की करता जा रहा है। घर घर में खुशहाली आ रही है, घर घर में सभी स्वस्थ हो रहे हैं, तंदुरुस्ती आ रही है। इसको महसूस करें। आरसीएम अभियान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। इसको महसूस करें और बिल्कुल शुक्रिया की भावना से
खुद को बनाए रखें और चेहरे पे हर मुस्कान बिल्कुल एकदम खिला हुआ चेहरा रखें। और इसी के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। अपने हाथों को ऐसे रफ करते हुए अपनी आंखों पर लगाना है और मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको दिखाना है। ओवर टू यू सिस्टर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही यशपाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत मजा आया। और बाकी साथी भी आप वैसे तैयारी कर सकते हैं, कोई भी, रोज हम अलग अलग साथी करवा सकते हैं। और आज क्या करेंगे, आज 30 अक्टूबर है। 30 और 31, 2 दिन बचे हैं अक्टूबर के। तो 2 दिन के लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे, अच्छी सलाह, कोई बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सलाह तो वो आप बताओगे। और आज लास्ट में क्या करेंगे, सभी साथी थोड़ा सा आज के विषय को लेकर कोई प्रश्न आपको तैयार करना है, और होमवर्क सबको क्या देना चाहोगे वो आपको लास्ट में तैयारी करनी है। तो अभी क्या गुरुकुल का पैटर्न हम चेंज कर रहे हैं, अभी सब आप शिक्षक हम सब, और मैं सीखने वाला। चलिए, तो 2 दिन के लिए क्या सलाह देना चाहोगे, थोड़ी देर ये करते हैं, जी अच्छी सर। सलाह जो जरूरी मानते हैं आप। जी सर। और रिस्पेक्टेड भागवत सर हमारे बीच है सर, तो सर भी हाँ, कुछ उनको बताने वाले करना हैं। है पहले, हाँ। हाँ उनको बुला सकते हैं, उसके बाद अपना चालू करेंगे। जी जी सर। हम्म। भागवत सर, ओवर टू यू सर, आइए प्लीज। थैंक यू मैम जयर से। सभी आप साथियों का गुरुकुल में स्वागत है। और हम सभी लोग जानते हैं कि अभी हम एक रूप शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, और जहाँ पर हमारे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल्स है वो यूएलपी के रूप में हमारे बीच में है, कि हम अपने शहर में, अपने पास में, अपने उन सभी साथियों को यूएलपी प्रोग्राम अटेंड करा सकते हैं। और उस प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने उन नए साथियों को, जिनको हम अपने इस परिवार में शामिल कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से हम सभी लोग उन तक उस एजुकेशन को लेके जा सकते हैं, जो हम बात करते हैं एक रूप शिक्षा की। तो वहां पर अगर मैं बात करूं तो अभी हमने Q2 और Q3 किए हैं, और जिसके अंदर हमने देखा है कि फील्ड से बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स मिला है। कि अभी तक हमारे जो बहुत पुराने जो साथी थे वो भी वहां पर आकर उन्हें लगा कि वाकई में हम बता तो रहे थे, लेकिन सही तरीके से उन चीजों को नहीं बता पा रहे थे, या कुछ ना कुछ ऐसा था जो छूट रहा था। तो कैसे हम इसके ऊपर सही तरीके से बात कर पाए, प्रोडक्ट के बारे में हम कैसे अपने साथियों को ज्यादा अच्छे तरीके से बताएं, तो वो सारी जो चीजें हैं आपको यूएलपी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से मिल पा रही है। और आपके रेस्पॉन्स को देखते हुए अभी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि Q4 भी आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। लेकिन उस Q4 में आप रजिस्टर कर पाओ, उस यूएलपी प्रोग्राम में जा पाओ, उसके लिए जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स आप कर पाते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। तो अभी अक्टूबर के हमारे पास में 2 दिन पड़े हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही खास है। और साथ ही साथ नवंबर और दिसंबर में कैसे हम अपने जो त्योहार है उनको मनाते हुए अपने टारगेट्स को पूरे करके यूएलपी प्रोग्राम्स का लाभ सभी साथी ले सके। तो उसके लिए मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि कैसे अनलॉकिंग लिमिटलेस पॉसिबिलिटी के लिए हमारे बीच में जो अपकमिंग यूएलपी होने वाली है, जो जनवरी और फरवरी मार्च में होगी, तो उनके वो टारगेट्स क्या हैं और कैसे हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे पुराने एसोसिएट वायर हैं जो हमारे साथ एग्जिस्टिंग है, वो अगर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 1500 पीवी, मतलब टोटल 4500 पीवी करते हैं, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन यूएलपी के लिए कर सकते हैं। मतलब अपने आप को, स्वयं को वो वहां पर एलिजिबल कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पुराने साथी हैं, अगर वो चाहते हैं कि नए साथियों को भी अपने साथ में, किसी एक नए साथी को हम लेकर आए, तो अगर वो 2500 पीवी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर करते हैं, मतलब टोटल 7500 पीवी करते हैं, तो अपने साथ में एक नए साथी को भी वो उस प्रोग्राम में लेकर आ सकते हैं और उन्हें यूएलपी प्रोग्राम अटेंड करा सकते हैं। ऐसे ही अगर वो अपने साथ 2 नए साथियों को लेके आना चाहते हैं, तो वो 5000 नवंबर, 5000 अक्टूबर और 5000 दिसंबर में टोटल 15000 पीवी करते हैं। तो उस कंडीशन में वो अपने साथ में 2 नए साथियों को भी उस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं, और उन्हें
एक ग्रुप शिक्षा की जो हम बात करते हैं वहां से हम सही तरीके से उन्हें गाइड करते हुए आगे लेके जा सकते हैं। इसी तरह जो साथी हमारे नवंबर में ज्वाइन करेंगे, वो साथी अगर नवंबर और दिसंबर में 1500 पीवी करते हैं, टोटल 3000 पीवी करते हैं, तो वो भी हमारे यूएलपी प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए, अपने आप को रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह जो दिसंबर में साथी अटेंड करेंगे, वो अगर केवल 2500 पीवी कर लेते हैं दिसंबर माह में, तो वो भी इस यूएलपी प्रोग्राम के लिए अपने आप को एलिजिबल कर पाएंगे। तो ये तो हम हो गए हमारे टारगेट्स। और ये टारगेट्स नहीं, मतलब ये है कि आप पहले प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हो उनको आप कंटिन्यू यूज करिए, उसके बाद में आपको वहां पता चलेगा कि आपके जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो कितने हमारे बेमिसाल है, कितने बेहतरीन है, और उनसे कितना फायदा हम सभी लोगों को मिल सकता है। वो आपको वहां से एक नॉलेज, एक गाइडेंस मिलेंगे, और आप उसके ऊपर और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। जो पैटर्न है उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां आपके नियरेस्ट शहर में आपको मिल जाएगी। अगर कंडीशंस की बात करूं, नए साथी की परिभाषा, वो साथी जो हमारा आरसीएम से अभी तक नहीं जुड़ा है और हमारे अभियान में हमारे प्रोडक्ट के साथ में गुणवत्ता वाले जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनके साथ में अगर वो हमारे साथ में आना चाहता है, तो वो सब मेरे नए साथी में काउंट होंगे। अगर मैं कंडीशंस की बात करूं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैंने आपको टारगेट्स बताएं, वो सारे टारगेट्स आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पूरे करने हैं। सेल्फ आईडी में मिनिमम आपका 1500 पीवी का हर महीने में परचेज होना चाहिए। नए साथी को लाने के लिए हमारे टेबल का हिसाब से आपको, अगर आप लेके आना चाहते हैं तो आपने 2,500 तीनों महीने करने हैं, और दो साथी को साथ में लेके आ रहे हैं तो 5,000 पीवी तीनों महीने करते हैं, तो अपने साथ दो नए साथियों को आप लेकर आ सकते हैं। जिन जिन लोगों के टारगेट्स पूरे हो जाएंगे उनको डायरेक्टली अपने लॉगिन्स के अंदर में यूएलपी रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि आप ऑफिशियली वेबसाइट से भी और अपने आरसीएम ऐप के ऊपर दोनों जगह आपको इसके लॉगिन ऑप्शंस आपको मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर मैं बात करूं, तो आपका जो भी नियरेस्ट वेन्यू होगा, जहां पर जिस सिटी में भी आपके लिए यूएलपी होने जा रही होगी, वहां पर वेन्यू की जो कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन मिलेंगे। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, आपने अपनी टीम को फॉलो करके सभी साथियों का रजिस्ट्रेशन कराने, ताकि आप सभी एलिजिबल साथियों को वहां पर लेकर आ सकें। नए जो साथी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, आप जिनको दो लोगों को साथ लेके आ रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर और उनके नाम आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान डालने हैं, ताकि उस मोबाइल नंबर पे कंपनी से एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज को दिखा कर ही आप यूएलपी प्रोग्राम में अपनी उन साथियों की एंट्री करा पाएंगे। स्क्रीनशॉट वहां पे मान्य नहीं होगा, तो आपने कोशिश करनी है कि वो जो एसएमएस है वो आपके पास में हो, और उसको दिखाकर आप उनकी सभी की एंट्री सुनिश्चित कर सको। तो ये सारे जो टारगेट्स हैं वो जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए हैं। अभी जो हमारे यूएलपी चल रहे हैं, वो हमारे जो पहले जो टारगेट पूरे हुए थे उन सभी साथियों के चल रहे हैं। तो इनको आप थोड़ा सा मिक्स ना करें, और ये हमारे जो टारगेट है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो पूरा करेंगे, और आप जनवरी फरवरी और मार्च के अंदर जो यूएलपी होंगी, जिनकी बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में कौन कौन सी सिटी में होने जा रहे हैं, वो जोन वाइज आपके बीच में पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो ये यूएलपी के टारगेट्स होंगे। साथ ही साथ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, कभी कल से एक बहुत ही किसी ने मैसेज एक डाला है कि आपकी जो अक्टूबर की क्लोजिंग है वो लास्ट 30 तारीख को होनी है, 31 तारीख को नहीं चलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोशिश करें कि वेबसाइट के ऊपर जो जानकारी है वो आपके लिए ऑथेंटिकेट है। तो 30 और 31 दोनों दिन हमारी वेबसाइट चालू है, बिलिंग होनी है, और क्लोजिंग एज इट इज जैसे होती वैसे ही होनी है। तो ये जो मैसेज है आप प्लीज अपनी टीम के साथ शेयर करें। ऑलरेडी ये सारे ग्रुप्स में डाल दिया गया है, वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है। तो कुछ भी ऐसी भ्रामक जानकारी हो तो उससे आप सभी लोग बचें, और ऑफिशियली जानकारियों के साथ में ही आप सभी लोग अपनी टीम के साथ अवेयर रहें। तो इन्हीं जानकारियों के साथ में एक बार फिर से मैं जाना चाहूंगा मोनालिसा मैम के साथ। थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं सभी साथी अच्छे से नोट कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और जैसे सर बोले हैं कि एक बार हैंड रेस करिए सभी साथी, मैं एक एक करके सबको बुलाते हूँ। धन्यवाद भागवत सर। थैंक यू। जी, आइए रमन सर। जी सर। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका, इस धरती माता का, इस दुनिया को चलाने वाले परमपिता परमात्मा का। मैं सर ये अनुभव किया है, ये सलाह देना चाहता हूँ, और मैं खुद भी मानता हूँ कि अभी दिवाली आ गई है, और दिवाली के दिन हम बहुत सारे पटाखे चलाते हैं। उस पटाखों से बहुत सारा प्रदूषण होता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होने के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खांसी होती है, गला खराब होता है। तो मेरी सबसे एक ही विनती है कि पटाखे ना चला के हम फूलों की बरसात करें, फूल लेके आएं, अपने घर को सजाएं, और मिठाइयाँ भी देख के खाएं। क्योंकि जो मिठाइयाँ बाहर से मिठाइयाँ अगर हम लेके आते हैं,
वो भी खराब है, मिलावटी हैं। तो हमारे आरसीएम में मिठाइयाँ आती हैं, वो ही खाएं हम। सोन पापड़ी आती है, रसगुल्ला आता है। तो मेरी सबसे बेनती है कि दूसरा, पटाखे चलाते जो चलाते हैं, क्योंकि मेरे कहने से वैसे कोई 100% तो नहीं रुकेगा, बट अपना बचाव रखें, नुकसान होने से बचें और बच्चों को बचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। रिस्पेक्टेड दिनेश सर, आपका हैंड रेस था सर। जी आइए प्लीज। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद मोनालिसा जी। रेस्पेक्टेड सर को प्रणाम। हम दो चीजें कहना चाहेंगे। 2 दिन बचे हैं और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उनका जो टारगेट होता है और वो जब उनको नजदीक नहीं दिखता तो वो प्रयास करना बंद कर देते हैं। लेकिन अभी आपने सुना होगा 15 तारीख का एक वीडियो है और उसको वापस भी सुने। इस अभियान के अंदर हमें टीम के लिए वर्क करना है, क्योंकि आपका टारगेट हो सकता है थोड़ा दूर हो, लेकिन कोई बिगनर के नजदीक है, कोई ओपनर के नजदीक है, और हमारा उत्साह कम होने की वजह से उन लोगों को भी हम उनकी पिन तक नहीं पहुंचा पाते। अगर किसी को ऐसा लगता है कि 2 दिन में यह संभव नहीं है, तो हम एक चीज बताते हैं आपको। जब हमारे गांवों में चुनाव होता है ना, 2 लोग खड़े होते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक राम है और एक श्याम है। श्याम की नामांकन में 700 लोग गए, राम के नामांकन में मात्र 3 लोग थे, उसका दोस्त, उसका लड़का और वो खुद। श्याम के कार्यालय में लोग 500-700 लोग डेली आ रहे थे, लेकिन राम के कार्यालय में कोई नहीं आता था। तो सबको क्या लगा कि इस बार श्याम को कोई हरा नहीं सकता। ये माहौल बना रहा। अगले दिन वोटिंग होनी थी। जब अगले दिन वोटिंग हुई, 5 बजे के बाद गांव में लोगों ने आपस में कानाफूसी चालू की, बोले थोड़ा सा डाउट लग रहा है श्याम के बारे में। लोगों ने कहा नहीं नहीं, क्या माहौल था, डाउट कैसे हो रहा है? बोले नहीं नहीं, डाउट हो रहा है, लेकिन 10 दिन बाद परिणाम आएंगे, देखते हैं। जब परिणाम आए तो पता लगा 3700 वोटों से राम जीत गया, 3700 वोटों से। तो सब कहने लगे, बोले भाई ये कैसे हो गया? शाम तक सब कुछ अच्छा था, पूरे महीने माहौल बना रहा, लेकिन ये हो कैसे गया? तो एक समझदार व्यक्ति ने कहा, ये सब कुछ पासा रात में पलटा है। बोले रात में कैसे पलट गया? बोले एक प्रोडक्ट आता है सॉरी, एक प्रोडक्ट आता है, उससे ये पासा पलट गया। प्रोडक्ट का नाम हम इसलिए नहीं लेंगे, अभी हम गुरुकुल के विद्यार्थी हैं तो उसका नाम तो नहीं लेंगे, आप एक कोल्ड ड्रिंक के नाम से समझ सकते हैं, बस इशारा ही समझो आप। बोले अच्छा, एक प्रोडक्ट से रात भर में पासा पलट गया? बोले हाँ। अब आप बहुत ध्यान से सोचना, अगर एक रात में एक प्रोडक्ट से गेम पलट सकता है, तो आपके पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है, फिर 2 दिन में आपका गेम क्यों नहीं पलट सकता? लेकिन कारण क्या है? हमने हिम्मत छोड़ दी। तो हम बस एक लाइन कहेंगे, आखिरी टाइम, आखिरी तारीख, आखिरी घंटा, आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड तक आपको अपना उत्साह और प्रयास कम नहीं करने। आप अपना छोड़ दो, जो लोग बिल्कुल किनारे पर हैं आपकी टीम में, उनके टारगेट पूरे कराने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए संजीव सर। जी सर, प्रणाम। बहुत अच्छा बात सर दिनेश सर बोले कि आखिरी के 2 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। मैच के अंतिम ओवर और अंतिम बॉल में भी बहुत कुछ होता है, हार और जीत होता है। तो हम सब हारने वाले में से तो नहीं है, क्योंकि हर महीना हम लोग जीतते हैं। लेकिन हम एक चीज कहना चाहेंगे सर, अभी एक तीर से कई निशाने हैं। हम एक चीज कहना चाहेंगे, अभी 5 पीस अगर हम न्यूट्री चार्ज ओमेन को फोकस करते हैं, पहला चीज, तो हम यूएलपी प्रोग्राम में भी लोगों को शामिल कर सकते हैं, मुंबई के प्रोग्राम में भी लोगों को शामिल कर सकते हैं, दिल्ली में जो एनिवर्सरी अपना हो रहा है उसमें भी हमको टाई मिल सकता है वहां पर।
और सैसे वगैरह जितना भी चीज है हम कंसिस्टेंसी में लोगों को शामिल कर सकते हैं। 6 महीना 1650 पीबी होता है, तो वहां लोगों को शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है, न्यूट्रीचार्ज ओमेन 5 पीस। दूसरा चीज क्या है कि अगर हम 6 पीस गामा को फोकस करते हैं, 6 पीस गामा भी हमारे इस अभी 2 दिन में बहुत काम आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, पीबी ज्यादा मिलेगा। 75% पीबी न्यूट्री चार्ज में भी है, 75% पीबी गामा में। और सबसे बड़ा जो चीज है, अभी कुछ दिन पहले हम सुने सर कि ये अपना उड़ान 2500 एसपी, तो ये भी लिस्ट बना करके अगर इसको शामिल करें तो इसमें भी हमारा बहुत शानदार हो सकता है। और एक चीज अत्री सर बोले थे, हमको याद है आज भी, और दिनेश सर भी अभी बोले, हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, कि आप 5 लाख को 10 लाख नहीं कर सकते हैं ये बचे हुए दिन में, लेकिन 5,000 को 20,000 आप कर सकते हैं। 5,000 को 20,000 करना आपके हाथ में है, और इसको 20,000 आप कर सकते हैं। मतलब आप बिगनर स्टार्टर ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। तो इसी के ऊपर काम करेंगे, स्मार्ट रिपोर्ट निकाल करके जो भी हमारे वाइटल साथी हैं उनसे हम 5,000 से 20,000 कराने का प्रयास करेंगे। और जैसे वो बीसी सर बोलते हैं कि बारिश की बूंद ही बाढ़ लाती है, और वाकई अगर हम छोटा अचीवमेंट करा देते हैं, और सबसे ज्यादा खुशी होता है जब कोई साथी बिगनर बनता है, स्टार्टर बनता है। गोल्ड से कोई स्टार गोल्ड बन गया तो उतना खुशी नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति जब बिगनर बन जाता है, स्टार्टर बन जाता है, तो उसको सबसे ज्यादा खुशी होता है। वैसे खुशी होता है जैसे एक बच्चा क्लास में होता है, नर्सरी में जब उसका रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा खुश होता है वो। तो इस तरीके से बिगनर और स्टार्टर अगर हम बनाते हैं तो नीचे निचली मंजिल में आग लगेगा तो ऊपर वाला तो ऑटोमेटिक है कि कूदना शुरू कर देगा। जी सर, यही काम करेंगे। जी, धन्यवाद सर, बहुत शानदार। आइए ओम प्रकाश सर। मैंने पॉइंट लिखा है कि जैसे कि बहुत सारे आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद घी के शौकीन हैं और बाजार से घी लाके खा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में घी बहुत डुप्लीकेट आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी हमारे फैमिली में और घर पे कोई यूज करता है तो हेल्थ कार्ड आरसीएम का यूज करे और घी ना यूज करे। बहुत बढ़िया सर। आइए विश्वनाथ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल 2 दिन हम लोगों के स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि अपने साथी का लिस्ट बनाना, जो खरीदारी कर चुके हैं और जो नहीं किए हैं उनका भी लिस्ट बनाना है। साथ ही जो इनएक्टिव वर्कर हैं, जिनका आईडी टर्मिनेट हो गया है, उनको लिस्ट बनाना है। और दिवाली की शुभकामना देते हुए उनकी खरीदारी कराएंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा, ये छोटा छोटा मिलकर के, और हर व्यक्ति का टारगेट पूरा होगा और ग्रोथ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जी, धन्यवाद सर। आइए मुरली मनोहर रजक सर, बहुत दिनों बाद। जी आइए। मेरा सर सवाल था, इसे 1500, 2500, 5,000, क्या 10,000 वाला इस चीज में भाग नहीं ले सकते हैं क्या? भाग ले सकते हैं सर। जो 5,000 को मिलेगा वही मिलेगा, 25,000 को भी मिलेगा, मतलब 5,000 एंड अबव बोला गया है उसमें। आगे बढ़ते हैं। आइए फेकन नायक सर। थैंक यू दीदी। मैं सभी साथी को एक ही सलाह देना चाहता हूँ, जैसे हमारा स्मार्ट रिपोर्ट में है, जैसे अभी दिनेश सर ने बोले कि एक रात में माहौल बदलती है। ये 2 दिन में हम यूएलपी को अगर 100 से 500 बीबी तक जो साथी कर रहे हैं उनको भी अगर फोकस करते हैं, तो अगर वो उनको ले आते हैं 1500 में, तो वो भी मौका पाएंगे यूएलपी प्रोग्राम के लिए। और इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा हम 2 दिन में अगर दिन रात काम कर दें तो नक्शा और दिशा बदल सकता है। ये मैं सलाह देना चाहता हूँ। थैंक यू। जी, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर। आइए पंकज सर। नमस्कार सभी साथी को, दीदी को कोटि कोटि प्रणाम। सर दिनेश सर ने बहुत अच्छा बोला, तो दिनेश सर के ऊपर मैंने एक लाइन बनाई है कि ये गम ये डर ये सब तेरे अंदर है, ये गम ये डर ये सब तेरे अंदर है, इस बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू भी अपने आप में एक सिकंदर है। तो अपने आखिरी उम्मीद को भी जिंदा रखो और अपने डाउन का टारगेट और स्लेब जो है पूरा करवाओ। धन्यवाद दीदी, जय हरसिंह। धन्यवाद सर। आइए दिनेश सिन्हा सर। मैडम, अभी जो हम टर्मिनेट आईडी के ऊपर विशेष काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास तो
अगर ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा, लेकिन हमारे पास पाइपलाइन में टर्मिनेट आईडी विशेष कर है। अगर हम पूरा डेली अभी पूरा टीम के साथियों के साथ बांटकर अगर हम उसको कॉल करें, उनके घर में जाएं, तो टर्मिनेट आईडी बहुत सारे ओपन हो सकते हैं, जिससे हमारा जो परचेस वैल्यू इस महीने शानदार तरीके से बढ़ सकता है। और इसके लिए स्मार्ट रिपोर्ट निकाल के जितने भी टर्मिनेट आईडी को हम कॉल करें, तो इससे हमारा परचेस वैल्यू बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू यस। मैम। चलिए मोनालिसा, बस अक्टूबर का सबको एक याद दिलाना था 2 दिन का, कि छोटी सी भी भूल जो है ना वो नुकसानकारक हो सकती है, इसलिए अच्छी तरह से ध्यान रखिए। ध्यान तो पूरे महीने रखना था, पर दिनेश जी ने भी कह दिया और सब साथियों ने कह दिया कि 2 दिन का मतलब ये नहीं कि अब जो भी है यार अब तो नहीं होगा, ऐसा कोई मानस बना ले। जो भी करना है ना, करना है तो करना ही है। तो जो अगर छूट गया, कमी रह गई, तो 2 दिन में भी करना है पूरा। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो अक्टूबर है ना, ये किसी अक्टूबर को निर्धारित नहीं कर रहा है, ये डायरेक्शन को निर्धारित कर रहा है आरसीएम के, नए भारत के निर्माण के, ग्रोथ के, हमारी आगे जो बहुत सारे जो हमें बड़े बड़े जो कार्य करना है ना, वो सारी दिशा निर्धारण का है। तो उस भावना से, और जो भी साथी सोच रहे हो, अपने आप को थोड़ा चेक करो कि आप वही सोच रहे हो जो हर महीने सोचते थे क्या? तो उतना ही होगा जो हर महीने होता था। केवल जो भी है ना, सारा अपनी सोच में ही छिपा हुआ है। तो बड़ा कैसे कर सकते हैं, ज्यादा कैसे कर सकते हैं, पूरी टीम को कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं? मान लो पहले हम 2 दिन में 100 कोई कार्य कर पाते थे, अब 1000 कैसे कर सकते हैं? उसका क्या तरीका हो सकता है? आपको थोड़ा बैठ के डिजाइन करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। आपके सबके पास खजाने हैं, बस एक अंदर जो है ना वो होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। और केवल भागने मात्र से नहीं होगा, ये हमें अच्छी तरह से एक बेटर प्लानिंग सब कुछ कर सकती है। और आगे हमारे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी कह सकते हैं, जिम्मेदारी है। बहुत कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर है कि हम नए भारत का निर्माण कर पाएंगे या हम ऐसे ही चलते रहेंगे। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। आपकी पॉलिसी, आपकी मानसिकता, आपका रवैया, ये सारी चीजें निर्धारित करेगा। तो इसीलिए अक्टूबर का याद दिलाना था आपको, और विशेष कुछ कर ले। और कुछ साथियों ने दीपावली के हिसाब से रोज सब जो बातें बताई वो भी आप नोट कर लें। चलिए आगे टॉपिक थोड़ा सा बदल लेते हैं, और आप सब साथियों को ध्यान रखना है, लास्ट में क्वेश्चन बनाने आपको और होमवर्क बनाना है। वो आप ही बताएंगे आज की किस आज का होमवर्क क्या है और क्वेश्चन क्या है, पूछेंगे आप आज के विषय को लेकर। आज एक ले लेते हैं और टॉपिक, सीखने का रवैया। और सीखने का रवैया अभी अपन लेंगे, ये जो ऑनलाइन प्रोग्रामों के माध्यम से सीखने का रवैया क्या होना चाहिए, उनके लिए कुछ विशेष बातें बताइए। थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान रखें ये इस बात का कि यहाँ पर कुछ बातें करें ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कुछ ऐसी करो जो सामान्यतया नहीं होती है। कुछ ऐसे खजाने ढूंढ के लो। सामान्य बातें ही छोटी छोटी वो भी चलेगी, ऐसा नहीं है, पर प्रयास ये भी करते रहे कि कुछ विशेष चीज ढूंढे आज। तो सीखने का रवैया जब हम ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं, आप क्या महसूस करते हो? कुछ क्या चूक कर जाते हैं, हमसे क्या चूक हो जाती है, साथी क्या चूक हो जाते हैं? तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या अच्छी सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि यहीं से तो सब कुछ होना है, बस सीखने के उससे ही तो होना है। चलिए सोचिए, थोड़ा सा नोट कीजिए और फिर हैंड रेज कीजिए। यस, शुरू कर दें। जी सर। शिव कुमार सर। बहुत अच्छा विषय सर ने लिया आज टॉपिक, सीखने का रवैया हमारा होना चाहिए कि हमें अनुशासन तरीके से बैठना है और एकांत में बैठना है। 1 घंटा हमारे 23 घंटे को ठीक करता है, और किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारा पीछे का बैकग्राउंड और हमारी जो इंद्रिय है ना, आंख और कान, मैं तो एक फॉर्मेट कहता हूँ कि देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यानपूर्वक देखना,
यानी चौथा फॉर्मेट, सुनने पे भी और देखने पे भी, और ऐसा ही नोट बनाने पे पेन डायरी के साथ, तो हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, इस प्लेटफॉर्म का फायदा ले पाएंगे। क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल पे है और हम फिजिकल को भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो ये मौका हम कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। थैंक यू। जी धन्यवाद सर। आइए, रेडमी नाम से मैम है, प्लीज आइए। जी बोलिए मैम। सर आप म्यूट है। हाँ, म्यूट होते हुए मैं बहुत कुछ बोल गया, अब बाद में बोलेंगे, चलो। फिर से बोल दीजिए सर, हम लोग सुन नहीं पाए। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा था कि जो भी चीज आपको लगे कि नहीं, अरे यार मेरे को ये बदलाव करना है, तो आप नोट कर लें उसको, बस इतना ही बोला था। चलिए। जी महेंद्र सर। सर हमारा सीखने का रवैया सर ऐसा होना चाहिए कि हमको किसी को सिखाना है, मतलब अपनी तैयारी जब तक नहीं रहेगी तब तक हम दूसरों को कैसे बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में, और भी जो प्रोग्राम हो रहे हैं, कंसिस्टेंसी है, वो सारी चीजें हमको खुद करके करनी है और अपने को लिख करके रखना है कि हमको कैसे बताना है, कैसे इनको ध्यान दिलाना है। धन्यवाद। जी पार्थ सर। जी ऐसे होमवर्क ऐसे बनाया, जैसे हम पूरा लिस्ट, जैसे किसका कितना है, कितना व्यवसाय है, कितना परचेज किया था पिछले पिछले महीना में, ये महीना में हमको उसको कितना बढ़ा सकता है। हम पूरा होमवर्क में ऐसी लिस्ट अभी बनाया है सुबह, जो 2 दिन और बाकी है, उसको पूरा टारगेट में हम ले सके, इसलिए। और भी, और जो ऑनलाइन प्रोडक्ट के बारे में हम अभी किया नहीं तो हम चल रहा है, और सीखने का बहुत रवाया है अभी। टारगेट ये महीने में हम लिया है, इससे आगे बढ़ा है सर। बहुत बढ़िया। जी थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में करना काम, ज्यादा से ज्यादा उपयोग नहीं। ये भी मैं कुछ बातें जो बोल रहा हूँ ना, वो रवैये की भी है, अभी अभी के लिए भी बोल रहा हूँ, जैसे नोट करने वाला भी वो रवैये वाली बात है। और शॉर्ट में बोलना, इससे ज्यादा सुनते हैं लोग, ज्यादा बोलने लगते हो तो लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यस। लक्ष्मी मैम आप आइए। हाँ मैम, यहाँ तो पहला पॉइंट आता है मैम, खुद में बहुत प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से खुद को सीखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बहुत अच्छे से कहा है सर ने। हम खुद प्रैक्टिकल खुद होके करेंगे तो हम इजी अपने टीम के लिए भी कुछ कर सकते हैं मैम। पहला पॉइंट है खुद में बहुत परिवर्तन करना है और सीखना है। खुद में परिवर्तन। चलिए। जी ओम प्रकाश सर। हमको ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जो दूसरे लोग हमको देख के वो बदलना शुरू कर दे। यस। बाबू सिंह जी आप आइए। बाबू सिंह जी। जी मैडम। जय आरसीएम। बालू सिंह जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जी सुनाई दे रहा है। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। पहली बार आया हूँ सर, गुरुकुल में आपसे रूबरू हुआ हूँ। यूँ तो आपके दर्शन नहीं होते, पर मैं सर जैसे भी ज्वाइनिंग होती है ना, तो उसका 1500 पीवी करके उसको तेजस की ट्रेनिंग की शुरुआत करके उसका आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने तेजस की ट्रेनिंग करके मैं आज अच्छी प्रोग्रेस पे हूँ सर, और बहुत बढ़िया, कर रहा बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत सर आपका आपके बहुत बहुत दर्शन हुए। स्वागत है, आते रहिए आप, निरंतर आइए आप, सीखेंगे हम। यस। जी सरिता मैम, सीखने की यस रवैया मैम। कैसे हो मैंने होना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सीखने के रवैये में सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रेनर आपको कौन से प्रोडक्ट की जानकारी दे रही, सेम टू सेम डुप्लीकेट करना है अपने अंदर, और वही उसी तरीके से आपको आपकी वेशभूषा के साथ वही तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में डेमो, एमआरपी सारी उसकी प्रैक्टिकल आपको दूसरे को ट्रांसफर करनी है। तो ये सीखने का रवैया, क्योंकि वो भी ट्रेनर है ना, सीख कर आई है, तो सेम टू सेम जब हम अपने अंदर डुप्लीकेट करेंगे वो चीज, तो शायद हम दूसरे अपने साथियों को बहुत अच्छे से सिखा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सरिता जी, डुप्लीकेट नहीं करना है अपने को, उनसे बेटर करना है। यस सर, यस सर। उनमें जो कमियां रह रही है वो भी दूर करनी है, और श्रेष्ठतम करना है। यस। जी वीरेंद्र सर। जी जी जी।
सबसे पहले पॉकेट डायरी का इस्तेमाल करना है। अगर पॉकेट डायरी हम सभी साथी का इस्तेमाल करते हैं, पूरी डायरी के अनुसार से कार्य करते हैं, तो उसमें हमारा जो ग्रोथ आएगा। उसके साथ साथ जो है हमारे पास यूट्यूब में गुरुकुल के बहुत सारे वीडियो हैं। वो सारी वीडियो को प्रत्येक दिन अगर हम कम से कम 2 से 3 वीडियो अगर देखें, तो उससे भी हमारे पास जो है अंदर से एक्साइटमेंट, अंदर से ऊर्जा होना चाहिए और काम करने के प्रति जो है लगन होना चाहिए कि मुझे इसको करना है। साथ में सफलता के किस नियम जो है उसको फॉलो करना है। तो वो अगर कार्य करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। ये एक चीज मैं भी बता देता हूँ कि आपको बहुत ध्यान से यहाँ रहना है कि क्या सब्जेक्ट चल रहा है और शॉर्ट में बोलना है। सब्जेक्ट है ऑनलाइन के माध्यम से जो हम सीखते हैं उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ, और विशेष तौर से वो बताओ जो लोग मिस करते हैं और जिनमें बहुत सारा राज छिपा हुआ है। ऐसी कुछ ढूंढो खजाने। चलिए। जी मैम आप आइए। पहले भी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिए थे, जो अनम्यूट किए हैं आइए प्लीज। म्यूट कर रहे हैं आपको। आइए कुलदीप सर। कुलदीप सर नहीं हो। जी दीदी, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी अपने प्रोडक्ट हैं उनकी अपने को अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए, और साथियों को भी प्रोडक्ट की नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए। और जो है अपने जो ऐप है उसके अंदर प्रोडक्टों का जो है वीडियो है, उनको दिखा दिखा के हर साथी को प्रोडक्ट की नॉलेज अगर होगी तो कोई भी साथी। बहुत बढ़िया भैया है ना। कुछ सवाल साथी क्या कर रहे हैं, नहीं वो तो मैंने कर दिया था। कुछ साथी क्या कर रहे हैं कि कुछ अलग जगह ले जा रहे हो इसे को आप, कि ऐसे आरसीएम करना चाहिए, ऐसे अभियान प्रचार करना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट बताना चाहिए, डायरी यूज करना चाहिए। वो विषय थोड़ा अलग चला गया। हम जो सीख रहे हैं ज्यादा अच्छा कैसे सीख सकें ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप पहले ऑब्जर्व कीजिए कि लोग क्या कमी रख देते हैं और मैं क्या कमी रख देता हूं। अपना भी करना है कि या राजेश भैया कैसे इतना अच्छा सीख पा रहे हैं, उनका क्या रवैया, मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ। या दूसरे को आप देख रहे हो तो ऑब्जर्व कीजिए कि कमी क्या रह रही है सीखने में। मैं एग्जांपल से बताऊं आपको। जैसे अपन बोलते हैं कि मुस्कुराइए, सभी साथी मुस्कुराइए, तो ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कुछ साथी तो जैसे हम बोलेंगे तुरंत मुस्कुरा देंगे, और कुछ साथी कोई रिएक्ट ही नहीं करेंगे, वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। तो यहां से मैंने ऑब्जर्व किया कि सारे कनेक्टेड नहीं है, या तो कनेक्टेड नहीं है या अपना माइंड में विचार कुछ और चल रहे हैं। दिखने में आप दिख रहे हो, सामने दिख रही है, आप खुद भी देख रहे हो कि मैं सुन रहा हूं, तो गलत फहमी है ये। कनेक्टेड नहीं है, मतलब जैसे एक बटन दबाते हैं ट्यूबलाइट का, तो ट्यूबलाइट चल उठती है ना तुरंत, लेकिन तार बीच में जुड़े हुए नहीं, कट गया तो बटन आप खट 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 करते ही रहो। तो अपना भी क्या है कि कनेक्शन बनाना ऑनलाइन में। मैं एक एग्जांपल के ऐसे टिप है कि आप कनेक्टेड रहिए। अपना माइंड का दूसरा इस्तेमाल, दूसरे विचार, हम कुछ और सोचते रहते हैं कि क्या बोल रहा है, नहीं, जैसे जो बोला है हूबहू सुनिए एक बार, हूबहू, तब जाके इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग का या सीखने का लाभ होगा। तुरंत आपको बोला कि बैकग्राउंड स्माइल करना है, तभी तो सीख पाएंगे ना। अगर हम जुड़े ही नहीं रहेंगे उससे तो कैसे सीख पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये ऑनलाइन सीखने के लिए एक टिप मैंने बताया। ऐसे कुछ और बहुत सारे टिप्स है ऑनलाइन सीखने के लिए, वो बताइए आप। आरसीएम कैसे करना, और वो विषय नहीं है अभी, अभी सीखने का विषय कि कनेक्टेड रहिए। जैसे एक टॉपिक बताए, ऐसे बताइए आप। चलिए राजेश सर। जी। हम तो सर की बातों को ध्यान से सुनते हैं, या जो भी ट्रेनर आते हैं उनकी बातों को सुनते हैं, नोट करते हैं। पर बाकी जो साथी जब बोलते हैं उनको हम थोड़ा सा ध्यान से नहीं सुनते हैं, जबकि वहीं से हमको बहुत सारा चीज मिलता है, दोनों चीजों से मिलता है। कोई सही नहीं बोल रहे हैं तो वहां से भी सीखने को मिलता है, और कोई बहुत अच्छा बोल रहे हैं और सही टिप्स दे रहे हैं तो वहां से तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और चिंतन करना और होमवर्क करना बाद में बहुत जरूरी है। उस समय तो ध्यान से सुनते हैं, पर बाद में 2 बार 1 बार और सुनना बहुत जरूरी है।
मैं जनरली करता हूँ इसको। और उसके बाद फिर बीच बीच में भी सुनते रहना जरूरी है, तब जा करके ये जो भी बातें हैं वो हमारे दिमाग में स्थापित होती हैं। और सबसे बड़ी चीज है, यहाँ अधिकांश साथी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर एक जिम्मेदारी का भाव भी आता है, और फिर हमारे सुनने का रवैया चेंज हो जाता है सर। यस, पार्टिसिपेट यानी वो अपने को अलग रखते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। यानी आप बोलोगे, बोलने की कोशिश करोगे तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी कि आप सुनना भी ध्यान से है, कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा। वो तो डर, हल्का सा डर जो है वो काम करता है। और राजेश भैया ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई कि आप कोई भी कैसा भी बोल रहा है उससे भी सीखना है ना, कि भाई जैसे उन्होंने अलग विषय पे बोल दिया तो भी सीखने को मिला कि नहीं, अपने को ध्यान रखना है, ऐसे अलग विषय पे नहीं बोलना है। किसी ने ज्यादा बोल दिया तो भी सीखने को मिल रहा है कि नहीं, इसको एक लाइन में ऐसे बोला जा सकता था। तो क्या सुन रहे हैं उससे महत्वपूर्ण आप क्या ले रहे हो ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बढ़िया। विद्या मैम। प्रभावशाली बातें करने की खोज करते हैं और उसमें सीख रहे हैं क्या, कैसे अंदर से हम सीख सकते हैं। कुछ भी बातें रहेंगे उनके ऊपर हम खोज कर रहे हैं। प्रभावशाली बातें तो सिखाने के लिए आपको खोज करनी है, अपन सीखने की बात। यस, वेरी नहीं, गुड, सिखाने के लिए। पॉइंट बहुत बढ़िया। यस, संजीव सर। जी सर, प्रणाम। सबसे पहला चीज है कि जब हम ऑनलाइन सीखते हैं तो सबसे पहला चीज है कि हम ड्रेस कोड में रहें। पहला चीज है, क्योंकि हम ऐसा लगता है कि घर में जब बैठते हैं ना तो हमको कोई देखने वाला नहीं है, जबकि पूरा दुनिया हमको देखता है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज है कि समय से आए। जब भी हम बैठते हैं होता क्या है कि हम समय से नहीं आते हैं और वीडियो खोल करके नहीं बैठते हैं। तो वीडियो खोल करके बैठे, और डायरी और पेन अपने पास होना चाहिए। हर विषय को चूंकि हमको नोट करना, हम लोगों को क्या लगता है कि यूट्यूब में पढ़ा होगा उसको देख लेंगे। जिस समय हम बैठते हैं उसी समय हमारे पास डायरी और पेन होना चाहिए। हमको हर विषय को नोट करेंगे, और ऐसे हम देखें जैसे एक शिक्षार्थी की तरह, एक विद्यार्थी की तरह। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम ऑनलाइन बैठते हैं तो हम ठीक से बैठते नहीं हैं और उसको लेते नहीं हैं। और उसको बाद में नोट करने के बाद सबसे बड़ा चीज है कि उसको रिवीजन करना। हमको हम रिवीजन नहीं करते हैं, बार बार देखते नहीं है, और वो चीज हमारे दिमाग से उतर जाता है। तो उस चीज को रिवीजन करना है, बार बार देखना है। तो इस तरीके से हर हर चीज हमारे दिमाग में नेट हो जाएगा। तो ये सर। यस, जी सर। बहुत बढ़िया। ये है, देखो, सीखने के विषय बताए राजेश भाई ने, बाकी साथियों ने भी बताए। तो ऐसे ही कुछ अच्छी चीजें जो नहीं आई वो बताइएगा, बढ़िया ऐसी बातें। अमृतलाल सर। थैंक यू गुरुदेव। कोई भी ट्रेनर ऑनलाइन सिखा रहा है तो उसका सबसे पहला नियम है ध्यान से और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के सुनना है, पूरा नोट करना है तथा उसको खुद पर और टीम पर पालन कराना है। और इसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सीखने में अगर मास्टर बनना है तो हमें गुरुकुल में लगातार आना है और गुरुकुल की शिक्षा को बार बार देखना है। धन्यवाद। संजय सर। पहले तो हैंडराइज, जैसे कि मैं भी वही करता था। पहले हैंडराइज करता था, क्वेश्चन को सुनता नहीं था। तो यहाँ अगर हम प्रॉपर सुनेंगे नहीं तो जो बोलना चाहते हैं वो गलत हो जाएगा। तो पहले सुनना चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चन को सुनना चाहिए, इसके बाद हैंडराइज करना चाहिए। तो पहले हम हैंडराइज कर देते थे, सुनते नहीं थे। और दूसरा है वीडियो। अगर कोई यहाँ वीडियो ऑन नहीं कर रहा है तो वो यूट्यूब में सुन सकता है। बहुत साथी ऐसे हैं जो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते हैं की वजह से। तो जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं तो सुन सकते हैं वो ये है। और एक है जो पार्टिसिपेट ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं और सामने नहीं आ रहे, तो वो यूट्यूब में चले जाए, ताकि बहुत सारे पार्टिसिपेट आए। थैंक यू। ये बहुत शानदार बात संजय सर ने बोला है कि बहुत सारे साथी वीडियो ऑन करके जूम में जुड़ते हैं, तो वीडियो ऑफ करके जूम में जुड़ते हैं। तो वीडियो ऑफ करके ही जूम में जुड़ना है आपको, तो आप यूट्यूब में देखिए। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो वीडियो ऑन करके जूम में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मतलब वो फुल हो जाते हैं, इसी वजह से वो जुड़ नहीं पाते हैं। तो जिस दिन आपको लगे कि आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं या आप ट्रेन में हैं, तो आप उस दिन यूट्यूब में सुनिए।
जैसे आप मैं मुझे भी देखते होंगे, मैं जिस दिन नहीं रहती हूँ तो मैं जूम में आती नहीं हूँ। उस दिन मैं यूट्यूब में ही देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो सीट फुल करके फायदा नहीं है ना। वो सीट को तो खाली छोड़े ताकि दूसरे साथी आ पाए। आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार संजय सर। उपेंद्र सर। यस यस। गुरुकुल वास्तव में गुरुकुल है और नाम से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसका जो फॉलो कर रहे हैं और वास्तव में इसका फॉलो करने के बाद आदमी बिल्कुल और शानदार सर, इसमें मैं एक सेकंड चाहूंगी एक सेकंड। एक ही घर में दो साइड में ना जुड़िए, ताकि एक ही में हो जाता है, एक ही डिवाइस से। तो दो दो डिवाइस मतलब आप दो दो सीट को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, वहां पे और एक साथी जुड़ सकते थे। जी आगे बढ़ते हैं। पुष्पा जी आप आइए। चलिए। तो नहीं बोल रहे, पुष्पा जी ने बोला है। जी टाइम को थोड़ा देखना पड़ेगा। निर्मल जी। কলা সবচেয়ে ঠিকঠাক থাকে। আর অনলাইন যে প্রোগ্রাম চালু হচ্ছে, অনলাইনের মাধ্যমে আমরা ঠিকভাবে সবাইকে আনতে পারি এবং এই ভিডিও আমরা সবাইকে পাঠিয়ে মোটামুটি তাদের মোটিভেট করতে পারি যে এইভাবে চলতে হবে আর এইখান থেকে শিক্ষাটা গ্রহণ করতে হবে। সবচেয়ে ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन मीटिंग के बारे में बोलना है सर। जी आइए। चलिए मोनालिसा, एक मिनट। हाँ जी जी सर आइए। चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो सभी साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत जबरदस्त बातें भी आती है इसमें बीच बीच में, जो शायद ध्यान ही नहीं जाता हो। जैसे भी बताई कि भाई आप जब को वीडियो चलाना ही नहीं तो फिर इसको क्यों, सीट को क्यों बुक कर रहे हो, या दो दो मोबाइल पे चला लिया। ये सब साथ में बैठ के भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे साथी एक ही उस पे प्रोग्राम, मतलब। तो कुछ बातें मैं भी थोड़ी सी बता देता हूँ, एक दो बातें बता देता हूँ। देखिए, एक अपने मनोविज्ञान को रीड कीजिए, आप चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए लाइफ में कि क्या होता है ना अपने साथ। आप जैसे डाइनिंग टेबल पर जाते हो तो आपके क्या भाव बनते हैं, आप बेडरूम में जाते हो, बेड पर बैठते हो तो आपके क्या भाव बनते हैं, और आपका एक अलग जगह निर्धारित है जहाँ आप कुछ कार्य करते हो, वहां बैठते हो तो आपके क्या भाव बनते हैं। ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व यानी निरीक्षण कीजिए अपने भाव का। आप बेड पे जाओगे तो आपके ख्यालात में सीखने का या कोई बहुत बड़ा कोई जीवन में वो भाव नहीं आएंगे, आपके भाव रेस्ट के भाव आएंगे। तो बेड पे नहीं होना कभी भी है। ऑनलाइन है तो आप अपनी एक अच्छी जगह निर्धारित करो, जैसे मोनालिसा ने एक अच्छी जगह निर्धारित कर रखी कि सीखना है या कोई आरसीएम से संबंधित कोई विचार करना, प्लानिंग करना, उसकी जगह तो वहां जाके बैठते ही अपने आप आपके भाव वैसे होते। कई साथी क्या करें, बेड रजाई भी नहीं हटाएंगे, पिलो भी है, तो हो ही नहीं सकता आपका कभी। आप ऐसे ही आए, उठे और बैठ गए, कुछ किया ही नहीं, टाइम से पहले नहीं उठ रहे हैं और सीधा 6:30 उठ रहे हैं, 6:15 उठ रहे हैं, और न मुंह धोया, न ब्रश किया, न नहाए, न कुछ किया। तो जो भी आप चेक करो अपने आप को कि क्या मेरे अंदर फ्रेशनेस आती है क्या। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो धारणा है ना कि फिजिकल प्रोग्राम में ज्यादा सीखा जा सकता है और डिजिटल में उतना मजा नहीं आता है या उतना नहीं सीखा जा सकता, ये सिर्फ मिसकंसेप्शन यानी एक गलत धारणा है केवल और केवल। इसमें तो मैं कहता हूं 100 गुना ज्यादा सीखा जा सकता है भौतिक के मुकाबले। भौतिक में तो हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, समय खर्च होता है, आना जाना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। और यहाँ तो केवल आपका एक एटीट्यूड, एक रवैया लगता है जो आपके पास हमेशा मौजूद है, स्थायी है, रोज कर सकते हैं, बहुत सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। यहाँ टाइम नहीं है तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। केवल आप सोच वो रखनी कि मुझे इससे बड़ा लाभ होता है, इससे बड़ा अच्छा सीखने को मिलता है। बाकी वो धारणा में कोई दम नहीं है, तो ये धारणा चेंज करें। ऐसे बैठे हैं जैसे
मुझे बताइए, बाथरूम में भगवान की पूजा करते हो क्या? हम्म? जब बाथरूम में भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो, तो आरसीएम महान कार्य की शिक्षा को बेड पे कैसे सीख सकते हो? हैं? गंजी में कैसे बैठ के सीख सकते हो? आप गंजी में बैठे हो, आपका भाव बनेगा क्या कि आरसीएम का कोई बड़ा विजन लेना है? तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए ऑनलाइन सीखने के लिए, कि पूरी तैयारी नहीं, तो आपका मन वैसा ही बनेगा, आपके भाव वैसे बनेंगे। नोट करने में क्या करना चाहिए, नोट करने का भी विषय मैं बताता हूँ। कभी भी डायरेक्ट आप फाइनल डायरी में नोट कीजिए मत। फाइनल डायरी आपकी अमूल्य होनी चाहिए, कि जहाँ बहुत ही उपयोगी चीजें आपकी होती है, लिमिटेड चीजें होती है, जिनको आप बार बार देखते रहते हो। हम रोज नोट करते रहते हैं, डायरियां भरते रहते हैं, उससे क्या होना जाना। रफ पेपर पे नोट कीजिए, और बाद में बैठ के और उसको अच्छे से, मान लो आज सीखने के रवैये के बहुत सारे पॉइंट नोट किए हमने। अब आप देखिए कि मेरे को क्या क्या चेंज लाने, यार 5 चीजें जो मुझे चेंज लानी, उसको अब एक सीखने का रवैया बनाइए अपने फाइनल डायरी, कि नहीं मुझे कल से अपना एक जगह बनानी है जहां मुझे जाते ही आरसीएम के भाव ही बदल जाते हैं। ऐसी जगह बना के आरसीएम का कार्य वही करूंगा, वहां कभी खाना नहीं खाऊंगा, वहां कभी चाय नहीं पीऊंगा, उस जगह को इतनी पवित्र बनाऊंगा। अपने आप आपका देखो कितना परिवर्तन होता है। मानसिक जो है ना हमारा मन, वही सब कुछ है, और सीखने का रवैया ही आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और नोट करने में आपकी जो नोट करने का जो मटेरियल है उसको इम्पोर्टेंट बनाइए आप, अच्छी फाइनल डायरी आपकी, और उसको भी बदलते रहिए आप। तो आपका नोटेड मटेरियल जो है, और साथियों ने नोट कर ही दिया, किसी भी शिक्षा को आप एक बार देखकर, ये जो निपटा रहे हो ना काम को, ये आप निपट रहे हो इसमें। आज की जो बात है इसको आपको कम से कम 5 बार देखना चाहिए, तब कुछ गुण आएगा। एक बार देखने से 1% भी नहीं आएगा, दूसरी बार देखोगे तो सीधा 25% होगा, तीसरी बार देखोगे सीधा 50% होगा, चौथी बार देखोगे 75 होगा, 5वीं बार। तो ये रिपीटेशन रिवीजन पूरी दुनिया की शिक्षा प्रणाली है यार, हम कहाँ भूल गए ना, हम अपनी अलग ही दुकानें चला रहे हैं। पूरी दुनिया की शिक्षा प्रणाली में रिवीजन, हाफ ईयरली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, सब कुछ होता है, बार बार याद कराया जाता है। और जैसे हम छोड़ते हैं, मुझे आज याद ही नहीं कि 5वीं क्लास में क्या पढ़ा था, बीकॉम में क्या पढ़ा था, कुछ भी याद नहीं, छोड़ा गया। आपका भी आज देखा कल याद थोड़ी रहेगा, कल ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आ थोड़ी जाएंगे। इसलिए रिवीजन बार बार देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको कहा गया कि जीवन के 2 घंटे इसके लिए निकाल के रख दीजिए, गुरुकुल में आना और गुरुकुल का होमवर्क करना। 2 घंटे फिक्स कर लीजिए, आपको लाइफ चेंज का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, पूरी लाइफ आपकी तब्दील हो जाएगी। पर उन चीजों को उपयोग करने के तरीके हैं कुछ, और भी बहुत सारी बातें हैं। उस समय अन्य कार्य न करें जहां तक संभव हो, बहुत जरूरी है तो अलग बात है, अन्यथा चलो टाइम पास करना, तो खुद का भी काम किए जा रहे हैं, थोड़ा सोने उठने का टाइम व्यवस्थित करें, क्योंकि वही बात आएगी, आप अन्य कार्य कर रहे हो तो क्या कंसंट्रेशन आ पाएगा, क्या बातों को हम अंदर तक ग्रहण कर पाएंगे। ये का कोई मजाक चल रहा है क्या, कि चिटकली थोड़ी सुन रहे हैं, फिल्म थोड़ी देख रहे हैं कि हैं, वो भी खा रहे हैं पॉपकॉर्न भी, फिल्म भी देख रहे हैं, ये कोई वैसे चीजें थोड़ी है। तो ये कहते हैं इसको सीखने का रवैया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं अभी ज्यादा खोज आप पर छोड़ना चाह रहा हूँ। आप खोज करेंगे, आपके विषय होंगे, तो आपके अंदर वो आएगी प्रेरणा ही। चलिए अब लेते हैं, आज आपको काम सौंपा गया था, आज के विषय को लेकर आपको प्रश्न पूछने हैं, और आज के विषय के लिए होमवर्क लिखाने हैं। आप जो भी साथी लिखाना चाहे वो, दिनेश जी लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो एक सिस्टमेटिक, सबको अपन चाह रहे हैं कि सभी एक्टिव हो ना, एक टीचर कोई नहीं है यहाँ, सब टीचर और सभी सीखने वाले, सभी सिखाने वाले। चलिए मोनालिसा। जी जी सर, जी सर। संजय सर।
जी धन्यवाद। आज का मेरा होमवर्क है कि आज जो भी आप सीखे हैं आज के सेशन में, उसका एक छोटा वीडियो क्लिप बनाएं। और दीपावली हमारे नज़दीक है, तो सभी पटाखों से बचना और हेल्थ गार्ड से दिया जलाना, आरसीएम के घी के संतापी से पूजा करना, धूप दीप अपना जलाना और एक अच्छा संदेश दे करके अपने वीडियो के माध्यम से पूरे टीम को एक साथ हम भेज सकते हैं। क्योंकि बाई टू बाई बात करके इतना बड़ा प्लान को हम संभव नहीं कर पाते हैं, और अक्टूबर माह खास है, रचना इतिहास से तो याद कराना है सबको। धन्यवाद। सियाराम सर। अपने समय को बेहतर प्रबंधन कैसे करें राष्ट्रीय अभियान के लिए अपने अपने समूह का, उस पर मैं बहुत ज्यादा चिंतन करूंगा, अपने समूह के साथ लोगों को शामिल करूंगा। थैंक यू। ये होमवर्क हुआ कि अपने इसका ज्यादा से ज्यादा यूज कैसे करें, अपने साथियों को लेकर कार्य क्षमता का विस्तार कैसे करें। राइट। एक होमवर्क हो गया। वेरी गुड। राजेश सर। आज के ही बातों में से कौन सा सीख लेकर के मुझे तत्काल बदलाव करना है, इसके ऊपर होमवर्क करना है सभी साथियों को ये होमवर्क करना है कि क्या क्या बदलाव करने हैं, उन नोट करके आप कि आज के विषय में क्या क्या बदलाव करेंगे। एक ये होमवर्क हो गया, एक सियाराम जी का होमवर्क हो गया। चलिए जी पुष्पा मैम। सॉरी मैम, पहले सुन नहीं पाया था। जानना मानना सुनना है, पढ़ना सीखना करना रोज, चलना बोलना करना काज, नियम मान के सबके साथ, डिजिटली फिजिटली सीखना रोज, कम होगा तो सबके बोझ। चलिए होमवर्क तो अब आप अपने हिसाब से ऐसे होमवर्क खुद ही बनाना है। ये आपको इशारे मिल पाएंगे आज इतने। दिनेश जी को बुला लेते हैं, और क्वेश्चन किसी का तैयार हो तो वो भी मेरे ख्याल से हो नहीं पाएगा। चलिए दिनेश। दिनेश सर। सर डॉक्टर देवनाथ सर हमारे बीच में हैं, सीनियर को लीडर हैं, तो एक बार हम उनके पास भी चलते हैं सर। यस यस जरूर। ऋषिकेश देवनाथ सर ना। हाँ जी जी जी। रिस्पेक्टेड ऋषिकेश देवनाथ सर, आइए प्लीज सर। तो सर का जो बातों सर म्यूट हो गया जी। टी सर के प्रणाम। और जो बात यहाँ बताया जाता है गुरुकुल के अंदर, प्रत्येक बात एक एक बात को हम लोग नोट तो करते हैं, डायरी के अंदर करते हैं, उसको बार बार जब हम लोग नहीं देखते, उसका प्रयोग नहीं होता है। बार बार देखते हैं पॉकेट डायरी के अंदर, फिर कुछ बातों को एडिट करके उसमें लाते हैं जो समय का जरूरत है। जैसे बिजनेस का क्लोजिंग अभी होने वाला है, इसमें स्मार्ट रिपोर्ट का बहुत जो जरूरत हो गया है, टीम के साथ काम करना। ये पॉकेट डायरी के अंदर जब तक नहीं हम लोग डालते हैं और उसको काम में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सर जैसे बताया आज, अभी बार बार पढ़ना है, लिखना है, देखना है, विजन बोर्ड के अंदर उसको महसूस करना है। ये जो वीडियो क्लिप, छोटा सा वीडियो क्लिप सर का जो लास्ट बताया, इसको बार बार याद करना है, विजन बोर्ड के अंदर देखना है, तभी वो फाइनली वो इम्प्लीमेंट होगा टीम के अंदर और रिजल्ट भी मिलेगा। थैंक यू मोनालिसा जी। बहुत बहुत धन्यवाद देवनाथ जी। चलिए तो आप अपने हिसाब से अपने होमवर्क आप सब ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए, तैयारी कर लीजिए। कल बताइए आपने होमवर्क क्या क्या किए हैं। ये सब आपको सबको एक्टिव होना पड़ेगा अभी। तो हम क्या ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना हमको गुरुकुल का, और सबको बहुत जिम्मेदार बनना है। सब एक एक साथी को जिम्मेदार बनना है, सारा जैसे भार संभाल लेना है। तो चलिए आज बुधवार हम सेवा प्रोजेक्ट की ओर चलेंगे। जी ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे साथी अब बहुत आगे आके है और उत्साह से सारे, पर सबको उतना ज्यादा चांस नहीं दे पाएंगे। आपको इशारों में सब कुछ पकड़ना पड़ेगा।
टाइम टाइम भागता है और अपने को ज्यादा से ज्यादा लाभ भी लेना है। तो अभी एक बार हैंड ओवर कर देंगे हम सभी। अब हर बुधवार को हम क्या करते हैं आरसीएम में, हालांकि मेरे को बहुत ज्यादा ये लग रहा है कि सेवा के बारे में तो हम उतनी बात ही नहीं कर पा रहे जितनी बात करनी चाहिए। पर क्या आप इशारों में नहीं समझ सकते बातों को? जितना वजन आरसीएम अभियान के वॉल्यूम पर देना है उतना का उतना ही वजन, बल्कि उससे ज्यादा सेवा कार्यों पर देना है। और इसमें कुछ भी किसी भी एंगल से मैं कोई गलत बात या नुकसानदायक बात नहीं कर रहा हूं, न वो आर्थिक रूप से न किसी और रूप से। इससे आपका कोई आर्थिक हानि हो जाएगी ये बिल्कुल मत मानना, इससे कुछ लाभ नहीं होता है ये बिल्कुल मत मानना। इससे जो लाभ होता है वो जो गुण आते हैं ना हमारे अंदर, वही आरसीएम को चलाने वाले गुण हैं। और हमें एक ऐसी आरसीएम की जो इमेज बनानी कि आरसीएम संस्था जो है बहुत अच्छी संस्था है और हर इस दुनिया की अच्छाई का माध्यम हम बने। ऐसे बहुत सारी बातें, इसलिए सेवा कार्य कम महत्वपूर्ण नहीं है। और बहुत अच्छे साथी, बहुत सारे साथियों ने बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त चल भी रहा है। पर सारे ही करें, बढ़ चढ़ कर करें, क्या दिक्कत है? तो किसी के पास भी सेवा प्रोजेक्ट हो विशेष तौर से जिनको आरसीएम से कुछ मदद चाहिए, वो साथी हैंड रेज करेंगे। जब एक दो बताएंगे उसके बाद बहुत सारे आएंगे, फिर तो इतने आ जाएंगे कि नंबर ही नहीं ले पाते हैं। पर शुरुआत, और वो साथी हैंड रेज नहीं करेंगे जो पहले कनेक्ट हो चुके हैं, जो नंबर नंबर इनके पास आ चुके हैं, बातचीत हो चुकी है। चलिए जी आशरा बानो, कहाँ से? इनके नंबर हमारे पास आ चुके हैं, इनसे पहले बात भी हो चुकी है। आशरा आशरा बानो बानो जी। जी। जया मैम। जया मैम को मैंने कल कॉल किया था, उनको मैसेज भी ड्रॉप किया था, से बात नहीं हुई है। इनसे बात हो गई, ठीक है। जया मैम आप कॉल उठाइए जी। गुड़िया मैम। जी मैम, नमस्कार मैम। मोबाइल को ना आरा कर लीजिए मैम, ऐसे ऐसे कर लीजिए मोबाइल को, हाँ जी। जी मैम, हम पूछना चाह रहे हैं मैम कि एआरसीएम से हम कैसे सफल हो सके। ये वीडियो को वापस सुनना, जो आज का है ना प्रोग्राम, इसको वापस सुनना। चलिए मैम आप आइए, शायद ये संदेश कर रहे हैं जी। आपको कुछ बोलना है मैम? आप ही को बोल रहे हैं जी, बोलिए मैम। ये खुद यूट्यूब में जाके देखेंगे कि इनको ही बुला रहे थे बार बार। बाकी हैंड रेस करिए, एक बार बुलाते हैं। चलिए, जब तक एक बार संजय भैया थोड़ा सा मौखिक रूप से ही क्या क्या चल रहा है, कितने जी शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या पाइपलाइन में, थोड़ा सा श्योर। डिटेल बता दीजिए 2 मिनट। तो जय आरसीएम साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आरसीएम सेवा कार्य कर रहा है पूरे देश में, और हम लोग हमारे कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें से एक संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य है, हमें चाहते हैं कि देश में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, उसको शिक्षा मिले। और साथ ही साथ शिक्षा के साथ में मूल्य आधारित शिक्षा की हम लोग बात करते हैं, वो हमारा मेन मोटो है वहाँ पे। उसको लेके हमारी शुरुआत 3 महीने पहले हुई थी, और हमने इसकी शुरुआत की थी उड़ीसा से। हमने 11 सेंटर के साथ इसको शुरुआत किया था, और आज की तारीख में 440 से भी ज्यादा सेंटर पूरे देश में चल रहे हैं। 9 राज्यों में हम लोग कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उसके अंदर वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, असम है। और हमें लगभग यहाँ पे 16,000 बच्चों के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे। जो हमारा मॉडल है ये बेसिकली 2 तरीके से काम कर रहा है। एक तो उन जगह पे जहाँ स्कूल में शिक्षक का अभाव है और वहां पर टीचर की जरूरत है, तो वहां हम लोग टीचर को अपॉइंट कर रहे हैं वहां पे। और इसके अलावा अगर लगता है कि स्कूल के अलावा मान लो अगर किसी गांव में या किसी कम्युनिटी में बच्चे को ट्यूशन चाहिए 2 से 3 घंटे की, तो हम लोग विलेज बेस्ड मॉडल पर भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कार्य चलता है। वहाँ जो टीचर रखा गया है वो आरसीएम की ओर से अपॉइंट किया गया है, जिसको एक मासिक तय
मानदेय उसको मिलता है, और उसका नियमित कार्य है कि 2 से 3 घंटा बच्चे के साथ में पढ़ाई तो करनी है, साथ साथ में जो अन्य गतिविधियां हैं जहां हम लोग बात करते हैं पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को लेकर बात करते हैं, वहां हम लोग बच्चे की क्रिएटिविटी को लेकर बात कर रहे हैं, बच्चे की गुड टच बैड टच को लेकर हम लोग बात करते हैं, बच्चों के अधिकार को लेकर बात कर रहे हैं। तो जो तमाम बातें हम लोग बात करते हैं वो सारी वहां पर हो रही हैं। तो ये हमारा संपूर्ण शिक्षा का है। इसकी शुरुआत करने के लिए कैसे कर सकते हैं आप शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा भी कितने बच्चों के साथ आप इसको शुरू करना चाहते हैं। तो आप पहले एक बच्चों का चयन करें कि 30 से 40 बच्चे का एक ग्रुप हो, और खासतौर पे बच्चे ट्यूशन चाहते हैं वहां पे। उसके बाद आपको पंचायत की ओर से एक अप्रूवल चाहिएगा कि वहां पर आरसीएम सपोर्ट करे। एक फॉर्मेट मेरे पास में वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। उस फॉर्मेट के माध्यम से आप फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, फिर आपको एक जगह ढूंढनी है। जगह ऐसी ढूंढनी है जो कि कम्युनिटी की ओर से या पंचायत की ओर से हमको निशुल्क मिले वहां पे, क्योंकि उन्हीं के बच्चों के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। तो उनकी परमिशन के साथ में कि हम लोग यहाँ पे नियमित 2 से 3 घंटे की क्लास चलाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। वो होने के बाद में आप डॉक्यूमेंट जो पढ़ाएगा उसके जो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितनी डिटेल्स है वो सारी मेरे साथ शेयर करेंगे। कौन सी लोकेशन पे आप पढ़ाओगे, लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे कोई रिस्क ना हो वहाँ पे। सर्दी गर्मी बरसात सब जगह के लिए वो जगह अनुकूल रहे वहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग आपको कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, हम आपको गाइड करेंगे यहाँ से, और फिर आपको इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में जो आपका टीचर है वो प्रतिदिन रिपोर्ट शेयर करेगा कि भाई आज मैंने इतने बच्चों को ये पढ़ाया है, उसके फोटोग्राफ से। तो ये पूरा हमारा एक प्रक्रिया रहती है, और उसके बाद हम लोग उनके साथ में आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये हमारा एक संपूर्ण शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ आप लोग अगर शिक्षा पे काम करना चाहते हैं तो अपनी यहाँ पर अपने नंबर नोट करवा सकते हैं। उनके साथ में व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा फोन के ऊपर। और इसके साथ साथ ही मैं दूसरे कार्यक्रम की भी एक थोड़ी सी झलक देना चाहता हूँ कि हम लोग रक्तदाता संगठन पे कार्यक्रम, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ब्लड हेल्पलाइन का, उसमें हम लोग 23,700 लोगों को जोड़ा है अभी तक। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमें 1 लाख लोगों तक पहुंचना है। उसमें हम सभी साथियों की मतलब हमें सहयोग की जरूरत है। इसके अलावा हम लोग ट्री प्लांटेशन पे भी कार्य करते हैं। हर महीने की जो 11 तारीख है सेवा दिवस, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि वो हमारे कल्चर में शामिल हो जाए। हम उस 11 तारीख के दिन तमाम एक्टिविटी जो हम 2 से 3 घंटे का स्ट्रक्चर्ड इवेंट है वो हमारा, उसमें हम लोग योगा से शुरुआत करें, हेल्थ टॉक करें, उसके बाद हम लोग ट्री प्लांटेशन करें, दूसरे जो गेस्ट है उनको उसमें बुलाएं। उसके साथ साथ हम लोग रैली के माध्यम से लोगों को मैसेज दें कि हम लोग पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं, उसको लेके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वो सेवा दिवस कार्यक्रम हमारा चल रहा है। इसके अलावा हम लोग मुंबई में एम्बुलेंस को रास्ता दो, उसको लेके भी कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर हर दिन ऐसा होता है कि बड़े एरिया में जहाँ ट्रैफिक की वजह से या लोगों को पता नहीं है, जागृति की कमी है, उसकी वजह से लोग उसको रास्ता देते नहीं है और वहाँ एम्बुलेंस फंस जाती है। तो वहाँ हमारा अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहा है। और बहुत जल्दी हम लोग व्यसन मुक्ति को लेकर भी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बहुत जल्दी। और वैसे भी हम लोग अकेडमी के माध्यम से जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे हम लोग सेशंस के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि व्यसन से दूर रहें। तो ये सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। अब इसमें अगर किसी के कोई प्रोजेक्ट है या प्रपोजल पे काम किया है जो हैंड रेज कर रखा है, तो हम लोग उनकी बारी बारी से उनकी बात सुन सकते हैं। यस, बोलिए। सुनीता मैम आप आइए, बहुत सारे हैंड रेज हैं जी। थैंक यू मैम। सर बहुत ही अच्छा आपने अभियान चलाया है जो शिक्षा के ऊपर काम करे। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि बच्चों की उम्र की कोई कंडीशन है या मतलब कि कोई भी बच्चा आ सकता है? देखो, हम लोग उम्र में हम लोग 6 साल से लेकर 18 साल तक को फोकस करते हैं। बच्चों की डेफिनेशन 18 साल तक की होती है। हम लोग अगर हमें, क्योंकि ये अगर हमें बच्चों के साथ में कार्यक्रम करना है, तो अगर हम लोग कोशिश करें कि हम 6 साल से, मतलब जो अगर बच्चा छठी क्लास से है या 5वीं क्लास से है, 10 से 18 तक मिलते हैं तो वेल एंड गुड। अगर उससे पहले भी मिलते हैं तो, लेकिन ज्यादा छोटे अगर बच्चे हो जाएंगे तो उनको टैकल करना थोड़ा सा एक इश्यू हो सकता है वहां पे। और फिर हमारा ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि हम कैसे उनको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। तो एक अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए कोशिश ये करें कि हम 11 साल से लेकर 18 साल के बच्चों पे ज्यादा फोकस करें। और मुझे लगता है कि 10 साल के बच्चों को भी कवर करना है, 9 को भी करना, तो आप वो देख सकते हैं। ओके सर, एक बार नंबर नोट कर लो सर, इस बारे में अच्छे से जी, जानकारी ले सकते। सर बताइए। 74 74 043 043 096 096 3 096 के बाद क्या है मैम? एंड 33 सर, 333 डबल, ठीक है। ओके थैंक यू मैम, सर। थैंक बालू सिंह सर। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे एरिया
अपने हिसाब से हो सकता है कि जैसे मान लो मैं मध्य प्रदेश में उज्जैन संभाग में, तो यहाँ मान लो अच्छा है तो इधर हो सकता है। बिल्कुल सर, हो सकता है। जहाँ पे जरूरत है, आपको लगता है कि जरूरत है, वहां पे आप करिए। और कोशिश ये जी करिए कि अगर कोशिश ये हो कि हमारा एक गांव है या एक एरिया, तो वहां पर हम एक सेंटर से शुरुआत करें। वहां पे ऐसा नहीं हो कि हम लोग 10 12 5 10 सेंटर एक ही जगह पे छोड़ दें, तो हमारा रीच का एक वो रहेगा। तो एक गांव में जी जो जी सर। 30 40 बच्चों के साथ में हम कर सकते सभी जी सर। साथी थोड़ा इसको अच्छी तरह समझ ले बात को। सेवा की शुरुआत होती है सेवा की जरूरत से। कहाँ क्या जरूरत है वो समझें कि एक बड़ी चुनौती बनी हुई है देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए। उन चुनौतियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वे बच्चे अशिक्षित रह रहे हैं, पढ़ने की रुचि नहीं है, पेरेंट्स की रुचि नहीं है, सुविधाएं नहीं है। ये एक जरूरत पैदा हो रही है। उस जरूरत को जबरदस्ती, जहाँ जरूरत ही नहीं है वहां नहीं करना है। केवल कि जी सर। हमारे को वो करना, वैसे नहीं। जरूरत को दूर करना, और इससे और भी हो सकते हैं। चलिए। जी, आइए राजेश कुमार सर। हम लोग 11 से जो सेवा दिवस होता है इसमें तो शिक्षा को ब्लड डोनेट तो कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग वृद्धा आश्रम लेने से हमारे बगल में एक 130 लोगों का, जहाँ वृद्ध महिलाएं और पुरुष हैं, माता पिता हैं, उनको हम लोग हर महीने भोजन कराते हैं। तो मैं सबसे और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, जो सेवा दिवस का टिकट है अगर हम लोग वो वहन करके उस काम को करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आवाज मतलब समझ आ रहे हैं सर? समझ में आ गया है, पर ये काम लोकल लेवल पे आसानी से हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। और वो प्रैक्टिकल वही है, क्योंकि ये इसका कोई फिर क्राइटेरिया नहीं बनता है, कोई रिकॉर्ड नहीं बन पाता है, चेकिंग का सिस्टम नहीं बन पाता है। वृद्धाश्रम के लिए भोजन वोजन और ऐसी चीजें की बात कर रहे हैं, वो आराम से सामाजिक स्तर पर लोकल में आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जी, आइए अमृत लाल सर। थैंक यू सर। सर से मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला तो ये, कम से कम कितने बच्चों से ये सेंटर शुरू कर सकते हैं। दूसरा है कि कोई टाइम निश्चित है या फिर हम हमारे हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। और तीसरा है, जो टीचर लगाना चाहेंगे उसके एजुकेशन के बारे में क्या है। ये तीनों प्रश्न बताएं गुरुदेव। हैं। सर अभी समय कम है, आप नंबर नोट करवा दीजिए सर। मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे बताता हूँ उन तीनों सवालों के जवाब पे। अपने नंबर नोट करा दीजिए सर। यस सर 91। 91 यस सर 91 66 66 37 37 90 90 11। 11 9166379011। यस सर। ये सभी साथी थोड़ा यस। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने आप। जी हर बुधवार को 15 मिनट के लिए सेशन होता है, 10 से 15 मिनट के लिए। हर बुधवार को बताया जाता है कि आप अगली बार तैयारी करके आए और तुरंत अपनी बात बताएं। जब हमने शुरू किया तो कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा था। जब अब सेशन खत्म होने का टाइम आता तो आपकी नींद उड़ती है। अभी आपको, अगर आपको करना ही है तो आप अभी अपनी तैयारी करके नोट करके रखिए। अगला बुधवार आएगा, कितनी तारीख को, 6 तारीख को आएगा, जो भी आएगा आप नोट कर लीजिए। और उस समय तुरंत आप हैंड रेज कीजिए। अन्यथा इनके नंबर भी नोट कराए थे, अभी नहीं कराएंगे वापस से। जी तो आपको तैयारी खुद की रखनी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं होता है कि जब पहले तो नींद नहीं उड़ती है, फिर ऐसे ये तरीका सही नहीं है। क्योंकि समय का पूर्ण उपयोग करना नहीं। तो अगली बार आप तैयारी करके आएंगे और टाइम पे एंड्रेज करेंगे, उनको लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय हर सिंह। जी सर। और दीपावली के लिए आपको वो तैयारी नहीं बताई मोनालिसा? एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं, बाकी तो फोटो नहीं दिखा दो, समझा भी दो। मेरा ही है। एक बार अभी क्या आता है कि हम मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ क्यों बता रहे हैं जो।
हम दीपावली का मतलब होता है कुछ नया उत्साह हम पैदा करें, कुछ अच्छी बातें पैदा करें। तो हमें क्या है कि जैसे पटाखे का इंटरेस्ट रहता है, कुछ और चीजों का इंटरेस्ट रहता है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए हम कुछ एक और बढ़िया चीजें करें। तो मोनालिसा ने क्या करा है, घर में और रंगोली वगैरह बनाई, और हर दीपक के नीचे एक आदत की स्लिप लिखी हुई है, आपको उतना दिख नहीं रहा होगा शायद। तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख के और अच्छे से ऐसे अच्छी आदतें, अच्छी बातें, धन्यवाद का भाव लिखें, प्रेम का बात लिखें, ये आदत बदलनी है, ऐसा कुछ भी लिख के और ऐसे सजाएं घर को। तो इससे डबल फायदा होगा, एक तो सबका उत्साह बनेगा। सबको बोलो घर वालों के भी, आपकी कौन सी बात आप लिखना चाहते हो, अपना अपनी अपनी राइटिंग में लिखो, कंपटीशन जैसा बढ़िया सजो। तो हमारे घर अंदर लाइफ में बहुत सारी चीजें भी सीखने को मिलेगी, और वो वातावरण भी बदलेगा। कुछ न कुछ अच्छा होना चाहिए ना, आपको एक चीज छोड़नी है तो दूसरी चीज अच्छी कुछ उसके लिए लानी पड़ती है। और तो आरसीएम के बहुत सारे अच्छे गुण, लोग बाग आएंगे, मेहमान आएंगे, ये रे क्या है, बोले ये हमारे शिक्षा है, हमारे को ऐसा सिखाया जाता है। तो बहुत सारी प्रेरणा जागृत हो, पर इसको कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप करके, चाहें तो आप कल फोटो दिखाना चाहेंगे तो आपको मौका देंगे, आप अपना फोटो दिखा सकते हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 6 साल किए हैं तो मेरे नंबर पे एक बार भेज दीजिए तो कल दिखा देंगे। और मैंने ग्रुप में भी लिखा था। और ये जो चिरकुट था वो एक एक जना लिखे थे, जैसे मतलब अंशु ने 3 लिखे थे, अपना अपना लिख के दिए थे। फिर अंशु ने कलर भी किए थे वो दीपक को, मतलब अपना दीपक अपना सजाओ तो वो लोग अपना दीपक को भी रंगोली से रंगे थे और खुद लिख के वो दिए थे। हम लोग सब लिखे थे, जो भी वो ननद नंदोई जो भी आए थे सब साथ ही। बहुत मजेदार है। एक साल तो हमने ये जब गुरुकुल स्टार्ट हुआ था तो ये कंपटीशन रखा था, बहुत सारे साथियों ने इतना जबरदस्त जबरदस्त तरीके से उसको आयोजित किया। तो इससे क्या है, बहुत अच्छा आपको मिलेगा, और एक नया सिस्टम चालू होगा। इसमें कितना अच्छा कर सकते हो आप देखें, और कल फोटो लाएं भेजें जल्दी। चलिए, पर दबा देते हैं सर। इस टाइम हो गया काफी।